हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट मेरा कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि 30 अगस्त 2022 को जो क्वेश्चन आया था उसमें एज इट इज यही क्वेश्चन ही आया था। तो अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर आसानी से मिल गया होगा कि महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदी आप लोगों को पता होगा कि ये जाकर कहाँ गिरती है, अरबियन सी, अरब सागर में। तो बहुत सारी नदियां हैं जैसे महानदी, गंगा नदी, उसके बाद गंगा नदी ब्रह्मपुत्र मिलकर ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आप लोगों को पता होगा गोदावरी नदी। ये सारी नदी जो हैं ये जाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए आप लोगों को याद करना है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी हैं। इसको याद कर लेंगे तो ऑप्शन से आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती और शरावती, ये नदियां हैं जो जाकर गिरती हैं अरब सागर में। तो आसानी से याद कर लेंगे, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और शरावती आसानी से याद करेंगे, ये अरब सागर में गिरती है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आता ही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर, द टेस्टामेंट्स के लेखक कौन है। द टेस्टामेंट्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखिए, माइक ऑफ गोल, अ पैशन ऑफ डांस या मार्गरेट एटवुड। तो वैसे तो ये ऑप्शन गलती से छपा है, यानी कि माइक ऑफ गोल और ये अ पैशन ऑफ डांस या ऑटोबायोग्राफी है। बाकी नाम तो एक ही है, तो ऑप्शन यानी कि पेपर में ऑप्शन तो ऐसा नहीं मिलेगा, अलग अलग नाम होंगे। जैसे कि माइक ऑफ एडोल्फ हिटलर की है तो यहाँ हिटलर रहेंगे, गोल मेजर ध्यानचंद की है तो वो रहेंगे, आप पैशन ऑफ डांस या अपनी कृष्ण मूर्ति की है तो वो रहेंगे ऑप्शन में। तो ये तो गलती से छपा है, लेकिन आप लोग अब यहाँ से आ गए हैं तो ध्यान रखेंगे क्या कि द टेस्टामेंट के लेखक कौन हो जाएंगे, मार्गरेट एटवुड। उसके बाद माइक ऑफ पुस्तक किसकी है, ऑटोबायोग्राफी या पुस्तक किसकी है, तो ध्यान रखेंगे अडोल्फ हिटलर किसकी है, हिटलर की। और गोल किसकी है, तो आप लोगों को पता होगा मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है, खेल दिवस, ये ध्यान रखेंगे। और अ पैशन ऑफ डांस किसकी है, यामिनी कृष्णमूर्ति की, जो बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। और पुस्तक से क्वेश्चन आता ही है एक, आप सभी लोगों को पता होगा, तो ध्यान रखेंगे। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड किसकी है, तो ध्यान रखेंगे आयुष्मान खुराना की है। द टेस्टामेंट जरूर याद रखेंगे, मार्गरेट एटवुड का है। द गाइड के लेखक R.K. नारायण हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की है। सानिया मिर्जा की ध्यान रखेंगे कौन सी है, तो एस अगेंस्ट आर्ट्स, साइना नेहवाल, तो प्लेइंग टू विन। ये सारी पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। मिल्खा सिंह की भी बहुत पूछी जाती है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ध्यान रखेंगे। अब ये ध्यान रखिए कि मार्गरेट एटवुड की जो पुस्तक है उसका नाम द टेस्टामेंट्स है और ये एक कनाडा के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्या कि कश्मीर ग्रंथ के बारे में, कश्मीर ग्रंथ के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण कौन देता है। ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, राजतरंगिणी या मेघदूतम। तो यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये तीनों पुस्तकें किसकी है, तो ये है कालिदास की। किसकी है, तो ध्यान रखेंगे कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और ऋतु संहार किसकी है, ये कालिदास की है। तो यहाँ से राइट आंसर हम लोगों का जो है वो राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कल्हड़ हैं। तो राजतरंगिणी से किसके बारे में जानकारी मिलती है, ये कश्मीर का इतिहास बताता है और इसके लेखक कल्हड़ हैं, ध्यान रखेंगे। और यह एक संस्कृत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, यह एक संस्कृत ग्रंथ है, सारी बातें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन से क्वेश्चन आता ही है, यानी कि साइंस से क्वेश्चन तो बहुत आता है, 20 क्वेश्चन साइंस से ही रहेंगे। तो देखिए, फिलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, B3 की कमी से होता है। और इस रोग में होता क्या है ये जान लीजिए, इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो फिलार्गा रोग है B3 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम जो है वो नियासिन है। क्या है, नियासिन है। उसके बाद देखिए इसमें होता क्या है,
फिलहार्गा रोग होने पर अनिद्रा यानी कि नींद नहीं लगती, भूख नहीं लगती, पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं और त्वचा संबंधी समस्या होती है। तो नींद न लगना, भूख न लगना यानी कि नींद ना आना, भूख न लगना, पाचन अच्छे से ना होना, त्वचा संबंधी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो किसके कारण होती हैं? B3 की कमी से होती है और इसका रासायनिक नाम नियासिन है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे? तो ये सभी लोगों को पता होगा, बहुत पूछा जाता है। तो चंदेल वंश ने बनवाया था। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। अब मंदिर से क्वेश्चन आता ही है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। उसके बाद पूछा जाता है उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, यानी कि उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो पता होगा लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर में है। उसके बाद पूछा जाता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो वो भी उड़ीसा पुरी में है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। महाबलेश्वरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और उसके बाद पूछा जाता है कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो आप लोगों को पता होगा असम के गुवाहाटी में, जहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। तो मंदिर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, अगर जहाँ संविधान से क्वेश्चन आता है तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, आता जरूर है। या तो पूछे जाएगा किस भाग में है, पूछा जाएगा किस आर्टिकल में है, पूछा जाएगा कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, बहुत ये क्वेश्चन, या किस समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया है, ये आता जरूर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जरूर। तो 51 एक किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 51A और भाग किस में है? तो भाग 4A में है। भाग 4A आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य है। और कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल यानी कि जो मौलिक कर्तव्य 11वां है, के वाला है, उसमें क्या है ये बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि हर पेरेंट्स का एक कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो ध्यान रखेंगे ये 11वां मौलिक कर्तव्य है और बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ ऑप्शन जो है उसकी बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। और 36 से 51 में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ से देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 51 ध्यान रखना है आप लोगों को, आर्टिकल 40 ध्यान रखना है, और आर्टिकल 39A ध्यान रखना है, और 44 भी ध्यान रखना है। बस ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो ध्यान कैसे रखेंगे? 44 में समान नागरिक संहिता है, 4 समान है तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। और 40 में क्या है? तो 40 में ध्यान रखेंगे पंचायत है। और 39A में निःशुल्क विधिक सहायता। तो केवल इतने ध्यान रखेंगे आप लोग, ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। 44 समान नागरिक संहिता है। 44 के बाद ध्यान रखेंगे आप लोग क्या? 40 भी ध्यान रखेंगे, पंचायत है, इसमें पंचायत का गठन यानी पंचायत की बात की गई है 40 में। आर्टिकल 51 में किसकी बात की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। और आर्टिकल 39A में क्या है? तो निःशुल्क विधिक सहायता। ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक से बहुत पूछे जाते हैं। बात कर ले मौलिक अधिकार, तो पता होगा भाग 3 में है, लिया इसे USA से गया है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे इसे आयरलैंड से लिया गया है, ये भी ध्यान रखें। और मौलिक कर्तव्य को रूस से, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो मौलिक कर्तव्य की बात, मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच है। किसके बीच? 12 से 35 के बीच है, USA से लिया गया है, भाग 3 है, ध्यान रखेंगे। और ये 6 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है, मूल संविधान में 7 थे, ध्यान रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में उसे किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 300A में है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थायरॉक्सिन, देखिए क्वेश्चन क्या है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम या आयोडीन? तो ध्यान रखेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। किसकी? आयोडीन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता? ये सारे क्वेश्चन 30 अगस्त में पूछे गए हैं, जो ये साइंस के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। तो कहाँ नहीं किया जाता? खाना पकाने में।
खाना पकाने में नहीं किया जाता है, बाकी खिलौने बनाने में, हड्डियाँ जो टूटती हैं उन्हें सहारा देने में इसका उपयोग किया जाता है। खाना पकाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। और वहीं पर जिप्सम का पूछ लिया जाता तो ध्यान रखेंगे CaSO4 × 2H2O। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में पूछे तो ध्यान रखेंगे कितने होते हैं? 6। और कार्बन के पूछे तो ध्यान रखेंगे 4। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी? स्वपोषी का मतलब होता है जिसको दूसरे की सहायता नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है। तो कवक, मानव, पशु, इन तीनों को ज़रूरत पड़ती है। ये परपोषी हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। लेकिन जो पौधा होता है यह स्वयं भी हो जाता है, तो यह स्वपोषी है। तो राइट आंसर हम लोगों का यही होगा। पौधा क्या है? ये स्वपोषी है। बाकी पशु, मानव और कवक क्या हो जाएंगे? परपोषी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार नाल का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? तो यह क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि पाचन तंत्र के लिए आवश्यक होता है, लेकिन क्या होता है? गैर पचनीय भाग होता है, वह खाद्य रेशे होते हैं। कौन होते हैं? खाद्य रेशे। तो राइट आंसर हम लोगों का यही होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खाद्य रेशे। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 सही है। ये एक गैर पचनीय भाग होता है, लेकिन पाचन के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर, जस्ता, चांदी या आयरन? तो राइट आंसर क्या होगा? आयरन। आप लोगों को पता होगा कि आयरन किस में होता है? रक्त में हमारे पाया जाता है, और इसी के कारण जो लाल होता है इसी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? यही आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में क्रोमोसोम, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो ये 2 जोड़े होते हैं और एक जोड़े में 23 होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 46। तो ध्यान रखिएगा, 2 जोड़े होते हैं, एक जोड़े में 23 होता है, तो ध्यान रखेंगे 46 इसकी टोटल संख्या होती है गुणसूत्रों की। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो आप लोगों को पता होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। अब रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, आप लोगों को पता होगा, 80 से 120। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य इतना होता है 120, यानी कि 80, यानी कि कम से कम 80 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 120। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक, तो कई बार आप लोग कर चुके हैं, प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा बांध, तीनों पूछा जाता है। और किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो हो जाएगा टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध। अब यहाँ से ध्यान रखिए कि कौन किस नदी पर है। सबसे लंबा बांध, यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर जो है वो है टिहरी बांध। और ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे भागीरथी नदी पर। किस पर है? भागीरथी। तो भागीरथी नदी पर है और ये सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखिए। बात कर ले हीराकुंड बांध की, तो ये किस नदी पर है? ये है महानदी पर, और ये सबसे लंबा बांध है। और बात कर ले भाखड़ा नागल बांध की, तो ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे ये सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर। तीनों की नदी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे किस नदी पर है ये? तो भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, किस? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है सतलुज। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर, टिहरी बांध ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, और सबसे ऊंचा बांध है। दूसरे की बात कर लिए, सबसे लंबा बांध है, और ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे ये किस नदी पर है? ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। और तीसरा जो है ये सबसे बड़ा बांध है,
सबसे लंबा बांध और सबसे बड़ा बांध में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध है। और किस नदी पर है, तो ध्यान रखिए किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। किस पर है, सतलुज नदी पर। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नागार्जुन बांध की बात करें तो ये किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखेंगे ये भी। बढ़ते हैं आगे। गरुड़ाक्षी पोर्टल, ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है वो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ध्यान रखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, सबसे लंबी जो समुद्री रेखा बनाता है, समुद्री तटीय रेखा की सीमा जो सबसे ज़्यादा बनाता है प्रायद्वीपीय भारत में, वो आंध्र प्रदेश ही है, ध्यान रखेंगे। पूछे कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी जो पूछे कि सबसे लंबी तटीय रेखा सीमा रेखा कौन बनाता है, तब तो राइट आंसर होगा राजस्थान। लेकिन जब पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में कौन सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा बनाता है, तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन देखिए, लंदन किस नदी के किनारे है, तो लंदन किस नदी के किनारे है, नासिक किस नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, पटना किस नदी के किनारे है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो थेम्स नदी के किनारे कौन सा है, लंदन है। सीन नदी के किनारे कौन सा है, तो सीन नदी के किनारे कौन सा है, पेरिस। पेरिस कहाँ है, सीन नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है, तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है, ध्यान रखेंगे नासिक। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखेंगे मूसी नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा है, हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो हम्पी, ध्यान रखेंगे तुंगभद्रा। गोदावरी के किनारे नासिक है, सीन नदी के किनारे पेरिस है। और लंदन किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखेंगे थेम्स नदी के किनारे। बिहार की बात कर ले किस नदी के किनारे है, तो आप लोगों को पता होगा गंगा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। रक्त संचार की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड ग्रुप आप लोगों को पता होगा 4 होते हैं, ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी भी होता है। तो ओ माइनस होता है सर्वग्राही और ए बी प्लस होता है सर्वदाता। ये आप लोगों को पता होगा जो पूछा जाता है। अब यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन क्या, कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। इसका कोई आंसर आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। रक्त संचार की भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। खोज से बात करें तो आप लोगों को पता होगा कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज लुईमन हॉक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। उसके बाद पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। और यहाँ पर रक्त संचार की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने की थी। और जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो व्हिटकर ने किया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होंगे। यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।